वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जहां जाते हैं। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो डिस्कशन कर रहे थे सिस्टीम। सिस्टीम में हम लोगों ने कुल मिला के कितने पॉइंट देखा था? 5, है ना। सबसे पहले सेट सिस्टम यानी है क्या? सेट ऑफ थिंग्स वर्किंग टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ मैकेनिज्म और एज अ इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क, है ना। सिस्टम को एक्सप्लेन किया जाता है सीधी भाषा में डिटेल्ड मेथड, प्रोसीजर, रूटीन जो कि स्पेसिफिक एक्टिविटी कैरी ऑन करते हैं, है ना। ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है ना। तीसरी बात, सिस्टम यानी है क्या? ऑर्गेनाइज पर्पसफुल स्ट्रक्चर जिसमें इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट एलिमेंट है जो कि एक दूसरे को कंटिन्यूअसली इन्फ्लुएंस करते रहते हैं काय के लिए? टू अचीव गोल। हर एक सिस्टम में, पांचवी बात कर रहा हूं, है ना, इनपुट रहता है, आउटपुट रहता है और फीडबैक मैकेनिज्म, है ना। ये जो सिस्टम है इंटरनली स्टेडी स्टेट वर्क करती है डिस्पाइट चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना। हर एक सिस्टम को स्पेसिफिक बाउंड्रीज रहती है जो कि कौन डिफाइन करता है? सिस्टम ऑब्जर्वर, है ना। प्रोसेस हमने देखा था इंजीनियरिंग अरेना में, सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसमें इनपुट है और आउटपुट है। उसके बाद में बिजनेस पर्सपेक्टिव में हमने प्रोसेस कैसे देखा था? कोऑर्डिनेटेड स्टैंडर्डाइज फ्लो ऑफ एक्टिविटीज जो कि परफॉर्म किया जाता पीपल या मशीन ने, है ना। वो ट्रांसफर्स करते, क्या ट्रांसफर्स करते? फंक्शनल और डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज को बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, है ना। कांसेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम लोगों ने कुल मिला के 6 कांसेप्ट देखा था। सबसे पहला क्या देखा था हम लोगों ने? टाइप ऑफ डेटा, मास्टर डेटा, नॉन मास्टर डेटा, है ना। क्या देखा था? अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर, स्टैट्यूटरी मास्टर। वाउचर टाइप, वाउचर टाइप के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? वाउचर टाइप में 3 तरह के वाउचर टाइप रहते हैं, अकाउंटिंग मॉड्यूल, इन्वेंट्री मॉड्यूल और पेरोल मॉड्यूल। हर एक के अलग अलग वाउचर है ना। तीसरा क्या डिस्कस किया था? वाउचर नंबर। वाउचर नंबर यानी क्या है? यूनिक नंबर प्रोवाइड किया जाता है ना। और इसको अलग अलग तरह के वाउचर के लिए अलग अलग सीरीज हम लोग यूज करते हैं। इसमें प्रीफिक्स भी रह सकता है, सफिक्स भी रह सकता है, या दोनों रह सकते हैं, है ना। वाउचर सीरियली नंबर्ड भी होना चाहिए और रिकॉर्डिंग भी जो हमने करना चाहिए ना, वो कैसा करना चाहिए? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्डिंग करना चाहिए। आगे डिस्कस करते हैं मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, टाइप ऑफ लेजर। टाइप ऑफ लेजर कौन कौन से तरह के लेजर है इसके अंदर? बोलो ना, है ना। 2 तरह के जनरली अकाउंटिंग के अंदर हम लोग देखते हैं तो 3 तरह के लेजर रहते हैं। कौन कौन से 3 तरह के? पर्सनल, नॉमिनल, रियल। लेकिन ये जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में या फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर के अंदर 2 ही तरह के, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, है ना। डेबिट बैलेंस में 2 बातें रहती है, असेट और एक्सपेंसेस। क्रेडिट बैलेंस में 2 बातें रहती, इनकम और लाइबिलिटीज, है ना। और बेसिक ऑब्जेक्टिव इन सारे चीजों का क्या है? रिपोर्ट बनाने का। कौन से 2 रिपोर्ट बनाने का है? बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रुपिंग ऑफ लेजर, ग्रुपिंग ऑफ लेजर वही बात है ना। मेनली वैसे देखा जाए तो 4 मेजर ग्रुप है। बता बे कौन कौन से? 4 ग्रुप है। कौन कौन से 4 ग्रुप है ना? असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, है ना। चलो टेक्निकल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने, अच्छा ये ग्रुप काय के लिए, ये हर एक ग्रुप के अंदर कितने भी सब ग्रुप रह सकते हैं, काय के लिए यूज होते हैं? रिपोर्टिंग के लिए यूजफुल रहते हैं। ये सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि वो आइटम कहां पे जाएगा। तो सही है, गलत है? 100% सही है ना। टेक्निकल कंसेप्ट में हम लोगों ने 2 तरह के टेक्निकल कंसेप्ट डिस्कस किए हुए थे, वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल्ड ऐप या क्लाउड बेस्ड ऐप। वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों ने 3 बातें देखी थी, फ्रंट एंड बैक एंड, व्हाई सेपरेट फ्रंट एंड बैक एंड और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फ्रंट एंड बैक एंड में फ्रंट एंड यानी ऐसा जो यूजर से कम्युनिकेट कर रहा है, बैक एंड यानी यूजर से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, वो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर का डोमेन एक्सपर्टाइज प्रेजेंटेशन चीजों के ऊपर रहता है, वो बहुत अच्छे
ऐसे बोल्ड, इटैलिक्स, कलर यूज करके प्रेजेंट करता है। यूजर का एक्सपीरियंस फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर के पास में ज्यादा अच्छा रहता है। अगर दो सेपरेट सॉफ्टवेयर रहे तो स्पीड बहुत अंगार रहती है। और है ना, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर यूजर के साथ में नॉर्मल लैंग्वेज में बोलता, और अबे बोलना पे, है ना, और बैकएंड सॉफ्टवेयर के पास में टेक्निकल लैंग्वेज में बात करता है। ये सारा डिस्कशन किया था हम लोगों ने काय के अंदर, हाँ, बाय सेपरेट फ्रंट एंड बैक एंड। उसके बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा था, तीन बातें देखी थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, तीन तरह की लेयर्स, है ना। वेव कैसी रहती, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, वैसी लेयर भी कितनी रहती, तीन। ओ जी, ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, खंडेलवाल जी, है ना। तीन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर, डेटाबेस लेयर। एप्लीकेशन लेयर रिसीव करता है यूजर से सर्टन वैलिडेशन, है ना, और फिर यूजर को प्रोवाइड करता है ना, रिसीव इनपुट फ्रॉम यूजर और परफॉर्म करता है सर्टन वैलिडेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर इस ये कुछ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और डेटाबेस में से डेटा लेके और रिटर्न किसको देता है, एप्लीकेशन लेयर को। डेटाबेस लेयर क्या करता है, सारा डेटा स्टोर करता है प्रॉपर फॉर्म में, है ना, और जब भी लगा तब वो प्रोवाइड कर देता। ये सारी बात है। इसके बाद में हम लोगों ने दो तरह की बातें देखी थी, इंस्टॉल्ड ऐप और क्लाउड बेस्ड ऐप। इंस्टॉल्ड ऐप कहां पे इंस्टॉल रहता है, यूजर के हार्ड डिस्क पे, यूजर के कंप्यूटर पे। 1760 कंप्यूटर है तो 1760 कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्लाउड बेस्ड ऐप में कहां पे रहता है, क्लाउड में। 1760 कंप्यूटर एक्सेस कर रहे हैं तो सिर्फ क्लाउड में ही इंस्टॉल करना पड़ेगा, ब्राउजर के जरिए वो एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड एप्लीकेशन में हमने कुल मिला के कितनी बातें देखी, 5, है ना। वेब एप्लीकेशन यूजर के हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल नहीं होते, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट कनेक्टिविटी के वजह से वेब बेस्ड एप्लीकेशन काय के ऊपर मूव हो रहे हैं, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन के ऊपर मूव हो रहे हैं। ताई बराबर बोल रहा हूं ना मैं, हाँ। तीसरी बात, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगता है कि अपना फाइनेंशियल डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, वो है ना, हमने हमारे कंप्यूटरों पे रिस्क रहेंगी, क्लाउड वाले प्रोफेशनल लोग हैं तो रिस्क कम रहेगी, है ना, तो वो करके क्लाउड ही यूज करते। चौथा पॉइंट, कुछ ऑर्गेनाइजेशन सोचते मेरा काम बिजनेस करने का है, मैं क्या बोलूंगा, मेरा काम पढ़ाने का है, ये सब मैनेज करना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना, ये मेरा काम नहीं है, मेरे से जितना पढ़वा के लेना है ले लो, है ना। तो अल्टीमेटली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे सोचते हैं कि हम बिजनेस में एक्सपर्टाइज रखते हैं, कंप्यूटर संभालना हमारा काम नहीं है, तो वो सारी चीजें किसको आउटसोर्स कर देते हैं, क्लाउड वालों को आउटसोर्स कर देते हैं, है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये बातें डिस्कस करेंगे हम आगे। ऐसा कुछ रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, है ना, आस, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सास म्हणजे समजलं ना, वो अपनी, है ना, तो सास, ये समझ में आ रहा है ना, याला काय म्हणतात, सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, है ना। चलो आगे डिस्कस करते हैं। इंस्टॉल्ड ऐप में इंस्टॉल कहां पे हो रहा है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पे, हर एक कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना जरूरी है, और क्लाउड बेस्ड ऐप में हर एक कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना जरूरी नहीं है ना। एक्सेसिबिलिटी, इंस्टॉल्ड ऐप में आपको कंप्यूटर तक जाना पड़ेगा तभी आप एक्सेस कर पाओगे, लेकिन क्लाउड में आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काय के अंदर, इंस्टॉल्ड ऐप में, है ना। और ये तो 24 घंटा और 7 दिन 24/7 कभी भी कोई भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो, टैब से, मोबाइल से, और कोई अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए तो उससे भी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये ब्राउजर के थ्रू एक्सेस होते रहता। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, है ना। डेटा स्टोरेज, डेटा कहां पे है, इंस्टॉल्ड ऐप में आप ही के पास में डेटा है, तो आपका कंट्रोल पूरा का पूरा है। और वही इधर डेटा कहां पे है बताओ ना,
क्लाउड के ऊपर है ना। तो आपका कंट्रोल नहीं है, क्लाउड के ओनर का कंट्रोल है। तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपके एग्रीमेंट में फिक्स होती है, जिसको क्या बोलते रहते हैं, SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, उसके थ्रू सारी चीजें फिक्स होती है। सिक्योरिटी, डेटा इज इन फिजिकल कंट्रोल ऑफ यूजर, डेटा जो है फिजिकल कंट्रोल में है यूजर के, पूरा फिजिकल कंट्रोल उस डेटा के ऊपर रहता है। और नॉट एक्सेस्ड विदाउट प्रॉपर एक्सेस, है ना। जब तक देखो डेटा, क्योंकि मेरे पास में फिजिकल कंट्रोल है, मेरे को ये खंडेलवाल जी को नहीं देने का है, तो मैं बोलूंगा अरे बेटा तेरे को कंप्यूटर रूम में एंट्री नहीं है ना। बाकी इधर उधर जितना घूमना फिरना है तू घूम ले, लेकिन कंप्यूटर रूम में तो ऐसा मैं फिजिकली क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल। क्लाउड में ऐसा नहीं है, यहाँ तो कोई भी जा आ सकता है। फिजिकल कंट्रोल बोलो, वो अपने कंट्रोल में है ही नहीं डेटा। तो ये परफॉर्मेंस कभी भी देख लेना, इंस्टॉल्ड ऐप में परफॉर्मेंस ज्यादा ही अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि डेटा भी वही है, वहीं पे एक्सेस हो रहा है। और इसका क्लाउड बेस्ड ऐप का परफॉर्मेंस क्या के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरनेट के कनेक्टिविटी के ऊपर, है ना। ये जो कंप्यूटर रहता है ज्यादा फ्लेक्सिबल रहता है, इंस्टॉल्ड ऐप में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। नो डाउट आपकी वाईफाई वगैरह ये सब सारी चीजें बराबर रहनी चाहिए, है ना। या आप थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लो तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। उधर क्या है, क्लाउड बेस्ड ऐप में फ्लेक्सिबिलिटी आ तो सकती है, लेकिन उसके लिए दो बातें लगेगी, कैपेक्स भी लगेगा और ऑपेक्स भी लगेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी लगेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लगेगा। इतना सारा हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, हाँ या ना, हाँ। चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे देखते हैं। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, क्या बोल रहे हैं ये नॉन इंटीग्रेटेड, चैतन्य बोलना बेटा। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम म्हणजे काय, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम यानी वो जो डेटा को, है ना, डिसेंट्रलाइज वे में रख रहा है, डिसेंट्रलाइज वे में मेंटेन कर रहा है। ओन सेपरेट डेटा हर एक डिपार्टमेंट खुद मेंटेन कर रहा है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में। टिपिकल नॉन इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट में डिपार्टमेंट जो वर्क करते हैं ना, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं खुद के डेटा के साथ में। आवाज आ रही है क्या मेरी, बराबर बोलो ना, हाँ। शायद लाइन गई, आपको आवाज आ रही है रे मेरी, बोलते हाँ भी नहीं सर, बच्चे, अरे आ रही बोल, है सर। यस सर आ हाँ रही। हाँ आ हाँ, रही है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे तुम लोग हो ही इतने जबरदस्त रे। पांचवी बात, टिपिकल नॉन इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट में डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है खुद के डेटा के साथ में, है ना, और वो अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन सबके साथ में कर रहे हैं, लेकिन डेटा खुद का है। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं, 100% सही है, ठीक है। रिजल्ट क्या है इसका, दो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, कम्युनिकेशन गैप बन जाती और मिसमैच क्रिएट होता डेटा का, हो किंवा नहीं हो, अरे बोलो ना, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, 100% सही है। सारे लोग और सारी लोगिया, अरे हाँ ना, बोलो ना, हाँ सर। हाँ। ये बात हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो पांच नहीं, कितने पॉइंट देखेंगे, वैसे तो 8 पॉइंट देखेंगे, कितने, 8। बहुत अच्छे से धीरे धीरे पक्का, है ना, पक्का पकड़ बना लेंगे। पहली बात, सारे लोग ध्यान दीजिए, आवाज आ रही है मेरी, बीच बीच में हाय हेलो करते रहिएगा मुझे, ठीक है ना वसुधा ताई, हाँ सर। हाँ। चलो बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, चैतन्य, मोहित गांधी, ध्रुव गुप्ता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहली बात, ईआरपी क्या है? इंटरप्राइज वाइड, है ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम है। सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे आ जाती है। इंटरप्राइज वाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको डिजाइन किया गया कोऑर्डिनेट करने के लिए, किसको? रिसोर्सेस, इंफॉर्मेशन, एक्टिविटीज, जो जरूरी है, काय के लिए जरूरी है ना, बिजनेस प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है। अरे समझा कि नहीं समझा? बोलो ना। सही है, ये पहली बात डिस्कस किया हमने। दूसरी बात देखो, आप ही मुझे एक बात बताओ, है ना, कितना भी बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किए तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हमेशा ध्यान रखना, अकाउंटिंग और फाइनेंस फंक्शन ये किसी भी बिजनेस का बैकबोन रहता है ना। अकाउंटिंग और फाइनेंस क्या है? किसी भी बिजनेस का बैकबोन है। इसी के लिए, है ना, फाइनेंस और अकाउंटिंग सिस्टम, इसको हमने क्या कर दिया? इंटीग्रल पार्ट बना दिया ईआरपी सिस्टम का। दो बातें डिस्कस किया, 7 बातें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, है ना। पहली बात क्या डिस्कस किया हमने, है ना, इंटरप्राइज वाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको डिजाइन किया गया है कोऑर्डिनेट करने के लिए रिसोर्सेस, इंफॉर्मेशन, एक्टिविटीज, जो बिजनेस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अनिवार्य है ना। फाइनेंस और अकाउंटिंग सिस्टम किसी भी बिजनेस का बैकबोन है। इसी के लिए हमने क्या किया हुआ है? इसको इंटीग्रल पार्ट बना दिया। काय का? ईआरपी सिस्टम का। ईआरपी सिस्टम क्या करती है? सपोर्ट करती है। काय को सपोर्ट करती है? सपोर्ट मोस्ट ऑफ द बिजनेस सिस्टम। बहुत सारे अलग अलग तरीके के बिजनेस सिस्टम को क्या करती है? सपोर्ट, है ना। और सिंगल डेटाबेस मेंटेन करती है अलग अलग बिजनेस फंक्शन के लिए, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, फाइनेंशियल प्रोजेक्ट, एचआर, कस्टमर रिलेशनशिप, इन सब के लिए क्या कर रहा है? सिंगल डेटाबेस मेंटेन करने का काम कौन कर रही है? अपनी ईआरपी, है ना। 3 बातें डिस्कस किया हम लोग। डिस्कशन काय का कर रहे हैं? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के सिस्टम का, है ना। कितने पॉइंट देखने वाले हैं हम? 7 या 8, है ना। तो मुझे बताओ, सबसे पहली बात क्या डिस्कस किया? इंटरप्राइज वाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको डिजाइन किया गया है कोऑर्डिनेट करने के लिए, है ना, रिसोर्सेस, इंफॉर्मेशन, एक्टिविटीज, है ना, जो जरूरी है बिजनेस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अकाउंटिंग और फाइनेंस ये क्या है? बैकबोन है किसी भी बिजनेस का। तो हमने ये क्या कर दिया? इंटीग्रल पार्ट बना दिया ईआरपी के सिस्टम का। तीसरी बात, ईआरपी सिस्टम सपोर्ट कर रही है बहुत सारे बिजनेस के फंक्शंस को एज अ सिंगल डेटाबेस के अंदर, है ना। तो बहुत सारे फंक्शंस इसके अंदर इंक्लूड हो जाते, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्रोजेक्ट, एचआर, सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अबे हाँ या ना बोलो ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं मित्रों, चौथा पॉइंट डिस्कस करते, है ना। चौथा पॉइंट, ईआरपी सिस्टम जो बेस है, काय के ऊपर बेस्ड है? कॉमन डेटाबेस और मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन, है ना। कॉमन डेटाबेस और मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन, इससे फायदा क्या हो रहा है? हर एक डिपार्टमेंट को अलाउ कर रहा है ना। वो डेटा स्टोर भी कर सकते, वो डेटा रिट्राइव भी कर सकते, निकाल सकते। रिट्राइव करना है यानी निकालना, रिट्राइव भी कर सकते, स्टोर भी कर सकते। वो भी कैसे? रियल टाइम में। कळलं की नाही कळलं सांगा हो? कळलं। कुल मिला के अभी तक कितनी बातें देखा हम लोगों ने? 4, है ना। तो बताए मुझे सारे लोग और सारी लोगिया, है ना। अभी तक 4 ही बातें देखी हम लोग। डिस्कशन का कर रहे थे ईआरपी सिस्टम का। सबसे पहली बात क्या है? इंटरप्राइज वाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको काय के लिए डिजाइन किया हुआ है? कोऑर्डिनेट करने के लिए
रिसोर्सेस, इंफॉर्मेशन और एक्टिविटीज को, है ना। ये काय के लिए जरूरी है? कोई भी बिजनेस प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन और एक्टिविटीज अनिवार्य है ना। दूसरा पॉइंट, अकाउंट और फाइनेंस फंक्शन बिजनेस में जरूरी है, तो हमने क्या कर दिया, उसको इंटीग्रल पार्ट बना दिया ईआरपी सिस्टम का, है ना। ईआरपी सिस्टम सपोर्ट कर रहा है बहुत सारे बिजनेस सिस्टम को, है ना, जो सिंगल डेटाबेस मेंटेन करते हैं, जैसे कि, है ना, बहुत सारे बिजनेस फंक्शन जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, फाइनेंशियल प्रोजेक्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज, सीआरएम एक्सेट्रा। चौथा पॉइंट, ईआरपी सिस्टम जो बेस्ड है, काय के ऊपर बेस्ड है बोलो ना? कॉमन डेटा बेस और मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन। अब आपको मतलब नहीं समझाऊंगा मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन म्हणजे काय, है ना। पहले जो स्टडी मटेरियल आते थे, है ना, आपका स्टडी मटेरियल मेरे जैसा है क्या? नहीं, ये मॉड्यूल है। मैंने 4-5 चैप्टर है ना, तो 5 टुकड़े बना दिए उसने। मॉड्यूल म्हणजे टुकड़ा, है ना। मॉड्यूल का मतलब क्या रहता? टुकड़ा, है ना। पहले सब मॉड्यूल है, अभी तुम स्टडी मटेरियल बोलते हैं क्योंकि पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल एक साथ में बाइंडेड आता। पहले ऐसे टुकड़े टुकड़े में आते थे, तो हम लोग क्या बोलते थे हमारे जमाने में? मॉड्यूल, है ना। कुरियर भी वैसे ही आते थे, कुछ कुछ टुकड़े टुकड़े कुरियर आते थे, तो हमारा नाम हमने उसको बोलना ही क्या शुरू कर दिया था? मॉड्यूल, है ना। तो मॉड्यूल यानी टुकड़े। इसकी खासियत क्या है ईआरपी की? ये पूरा का जरूरी नहीं है पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर एक साथ में इंप्लीमेंट करना है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। आप टुकड़ों टुकड़ों में इंप्लीमेंट करो, है ना। आपको इंप्लीमेंट करने का है सिर्फ अकाउंटिंग फंक्शन, उतना इंप्लीमेंट करो। आपको सिर्फ इंप्लीमेंट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग वाली एक्टिविटी, उतना ही। रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, उतना ही, है ना। सेल्स डिपार्टमेंट, उतना ही। यानी आप क्या कर सकते हो? टुकड़ों टुकड़ों में इंप्लीमेंट कर सकते हो। समझा कि नहीं समझा? बोलो, समझा ना सर? चौथा पॉइंट क्या है? ईआरपी सिस्टम जो है इसका कॉमन डेटाबेस है, मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन है, और कॉमन डेटाबेस क्या कर रहा है? परमिट कर रहा है, अलाउ कर रहा है, हर एक डिपार्टमेंट वाला उसके अंदर कॉमन डेटा में डेटा स्टोर भी कर सकता है और रिट्राइव भी कर सकता है। वो भी कैसे? रियल टाइम। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रियल टाइम एंड ऑनलाइन? सारखंच आहे सर, त्यात काय फरक? ऑनलाइन म्हणजेच रियल टाइम नाही। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड रियल टाइम। रियल टाइम यानी उसी वक्त, है ना। मैं 10 रिकॉर्ड प्रोसेस कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंस। ये मैं 10 रिकॉर्ड प्रोसेस कर रहा हूं, पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड, सो ऑन अप टू 10वां रिकॉर्ड। मैं अभी 11वां रिकॉर्ड इनपुट डाल रहा हूं कंप्यूटर में, लेकिन कंप्यूटर प्रोसेसिंग उसका भी चालू है, लेकिन ये दूसरा तीसरा रिकॉर्ड ही वो प्रोसेस कर रहा है। इधर प्रोसेसिंग भी चालू है, इधर अलग अलग रिकॉर्ड डालना भी चालू है। ये क्या हो गया? दोनों एक्टिविटी कैसी हो रही है? साइमल्टेनियसली। ये क्या हो रहा है? ऑनलाइन, है ना। लेकिन दूसरा सिस्टम, मैंने पहला रिकॉर्ड डाला तब वो पहला ही प्रोसेस करेगा उसी वक्त। मैंने दूसरा रिकॉर्ड डाला तो उसी वक्त वो क्या करेगा? दूसरा रिकॉर्ड प्रोसेस करेगा। मैंने तीसरा डाला, उसी वक्त ये क्या करेगा? तीसरा प्रोसेस करेगा। ये कैसा हो रहा है? रियल टाइम। समझा क्या? है ना। अपनी जो क्लास चल रही वसुधा ताई परतकर, है ना, वसुधा ताई परतकर पूरा पॉलिटिशियन वाला नाम हो गया, वसुधा ताई, है ना। तो चैतन्य भाऊ, अनिकेत भाऊ, है ना। अरे कौन मेरा ससरा खोलेगा जाके? हाँ, खंडेलवाल जी, एग्जॉस्ट कौन चालू करेगा? क्यों बे? फिर बोलते सर चिल्लाते करते। मैं कभी चिल्लाता क्या? मैं कभी डांटता क्या? आज तक का रिकॉर्ड है ना। चलो, अरे समझा क्या आप लोगों का? ध्रुव गुप्ता, अनिकेत तिजारे, मोहित गांधी, चैतन्य, डिफरेंस समझा क्या? बोलो ना। हाँ सर, समझा। यस सर। हाँ राव, लगा ना, मेरा ध्यान ही नहीं। प्रोजेक्टर भी लगा लेते हैं। हाँ चलो, तो ऐसी सारी बात है ना, ऑनलाइन और रियल टाइम।
तो हम लोग कहाँ पे तेरे, हम डिस्कशन काय का कर रहे थे बोलो ना, है ना। ई आर पी, चार बातें डिस्कस कर लिया था, पांचवा पॉइंट डिस्कस करने वाले थे इंफॉर्मेशन, है ना। जो भी ईआरपी के अंदर है रिलायबल इंफॉर्मेशन है, भरोसा कर सकते। अच्छा, रिलायबल किस चीज को बोलते रहे? जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है ना। आपको मैं बताता हूं, एक आधी गाड़ी है वो बार बार बंद गिरती है, मालूम है आपको। अब अमरावती में आप चला लेते हो कि बंद भी गिरेगी तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन आपको जाने का है बाहर गांव, तब उस गाड़ी को लेके जाओगे क्या आप? नहीं। क्यों? क्योंकि वो भरोसे वाली नहीं है। मैं गाड़ी की बात कर रहा हूं, है ना। क्योंकि वो भरोसे वाली नहीं है, वो रिलायबल नहीं है ना। तो रिलायबल का मतलब, ईआरपी जब यूज करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपको इतने फटाफट मिल जाते हैं, तो आपका क्या हो जाता, उसके ऊपर भरोसा बैठ जाता। रिलायबल है, एक्सेसिबल है, आप एक्सेस कर सकते हो, कभी भी डेटा देखना है तो देख सकते हो। इजीली शेयर्ड, आपको, है ना, आप इजीली डेटा एक जगह से, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में दे सकते हो, है ना। ये है हमारा पांचवा पॉइंट। हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया बताओ, कितनी बातें डिस्कस किया? मैं बड़बड़ काय का कर रहा हूं बोलो ना रे, सारे लोग और सारी लोगिया। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। हाँ, ई आर पी, फालतू चीजें मत पी, ई आर पी, समझा ना। जमाना खराब है, रोना बाकी है ताई तेरा भी, है ना। हाँ, क्या सवाल ही नहीं, मैं तो रुला के रहूंगा, तभी मेरे को फिर मैं बोलना थोड़ा कम करना पड़ेगा। जब तक रोती नहीं, तेरी इच्छा है क्या बोलना कम करना है तो जल्दी रो दे अभी। हाँ, कुछ गलत बोला क्या रे मैंने? मैं कभी गलत बोलता? तू पीना छोड़ दे, मैं बोलना छोड़ देता। अरे जाने देना ताई, वो अभी बॉटल लूंगी वहां पे। हाँ, ये देख ये देख ये देख ये देख, बॉटल तो है ही। हाँ, चलो मित्रों, मेरे प्यारे क्लास वासियों, हाँ, हम लोग डिस्कशन कितना कर रहे थे बताओ मुझे? पांच बातों का डिस्कशन कर रहे थे। क्या मास्क पहना राजा तूने, सच्ची, है ना, अंगार है ना, तो आदमी अंगार है यार। हाँ, पांच बातें ईआरपी, एंटरप्राइज वाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना। काय के लिए डिजाइन किया हुआ है? कोऑर्डिनेट करने के लिए रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन, एक्टिविटीज, है ना। अकाउंटिंग, फाइनेंस फंक्शन, क्योंकि ये बैकबोन है तो इसको हमने क्या कर दिया, इंटीग्रल पार्ट बना दिया। सपोर्ट करता है बहुत सारे बिजनेस सिस्टम को, है ना, और मेंटेन करता है इन सारे चीजों को सिंगल डेटाबेस में, और बहुत सारे वेराइटी ऑफ फंक्शंस इसके वो मेंटेन करता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, एचआर, एक्सेट्रा। चौथी बात, ईआरपी सिस्टम काय के ऊपर बेस्ड है? कॉमन डेटाबेस। तो और कौन सा डिजाइन? मॉड्यूलर डिजाइन। क्या फायदा है सर इससे? है ना, हर एक डिपार्टमेंट अपने हिसाब से डेटा स्टोर भी कर सकता, रिट्राइव भी कर सकता, वो भी रियल टाइम पे बेसिस पे। पांचवी बात, इंफॉर्मेशन कैसी रहेगी इसकी, ईआरपी की? रिलायबल, एक्सेसिबल और इजीली शेयर्ड। अरे हाँ या ना बोलो ना रे। बच्चे बोलते नहीं है, मेरी बात सुनते नहीं है, और एक ताई है जो मेरे बातों का बुरा मान लेती है ना। जमाना खराब है, करे तो क्या करे। अब मेरे जैसा भला आदमी मिलेगा क्या आपको? बोलो ना तुम, है ना, मिलने वाला है ही नहीं। दिया लेके भी ढूंढा तो भी मिलने वाला नहीं है। चलो, इन द पास्ट, है ना, पुराने जमाने में। देखो इंग्लिश, देखो आप अपन क्या बोलते कभी भी, हमारे जमाने में तो, पुराने जमाने में तो, और अंग्रेजी वाले उसको क्या बोलते हैं? इन द पास्ट, है ना। इन द पास्ट ऐसा माना जाता था पहले कि ईआरपी सिस्टम कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो बहुत बड़े बड़े
कंपनीज ही ईआरपी को इंस्टॉल कर सकते, इंप्लीमेंट कर सकते, लेकिन हाउएवर, अरे मैं 1 नंबर दे रहा, 1 नंबर नहीं है ये, इसका नंबर कौन सा है? 6th, इसका नंबर है 6th। नंबर भी बढ़िया है, नंबर में कोई दिक्कत नहीं है ना। हाउएवर आज के जमाने में, है ना, आज के जमाने में क्या हो चुका है, ईआरपी का यूज बदल चुका है ना, ये एक्सट्रीमली कॉम्प्रेहेंसिव हो चुका है। और इतना ही नहीं, एनी टाइप ऑफ कंपनी, है ना, बड़ी कंपनी तो यूज करती है, छोटी छोटी कंपनी भी इसको यूज करती है। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल, घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल, माखन खाए मारो मदन गोपाल, है ना। समझ में आ रहा है क्या? पढ़ाते हुए कभी भजन सुना हुआ है क्या? वो बाबा लोग बहुत भजन बोलते, पूरा आध्यात्मिक बातें करते, मैं तो ये पढ़ाते पढ़ाते भजन गाता हूँ, है ना। अरे भजन का तो अपना तुमको मालूम है, अपन ने कितना मस्त भजन बनाया, वो इन्वेंट्री मास्टर, है ना, क्या है बोलो ना, अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर, स्टैट्यूटरी मास्टर, है ना। चलो, तो मैं क्या बड़बड़ कर रहा था, मुझे बताओ ना। अरे सारे लोग बोलो, ये 7वां पॉइंट नहीं, इसको एक ही पॉइंट रखता हूं मैं। पुराने जमाने में ईआरपी बड़े बड़े कंपनीज ही यूज करते थे, आज के डेट में तो कोई भी कंपनी ईआरपी को यूज करती है। हाउ का नाउ बोलो, हाउ, है ना। आगे आगे, हाँ, आ, ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ मैं ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ताई, लार्ज और स्मॉल। अब मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने कुछ बोला क्या? मेरे पास में दूसरे रास्ते है ना, तू फिक्र मत करता ही, तेरे पास में एक ही ऑप्शन है सिर्फ, वो मैंने बता दिया तेरे को, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे क्लास वासियों। हाँ, अरे बोलो ना जल्दी जल्दी, है ना। कुछ क्या है, एग्जाम्पल है, बताओ, कुछ एग्जाम्पल है, वेल नोन एग्जाम्पल ईआरपी के। क्या क्या है वेल नोन एग्जाम्पल ईआरपी के? ओए क्या नाम है इसका? का, कुंती का, भावी का। हाँ, कुछ वेल नोन एग्जाम्पल है, सैप, ओरेकल, एमएफजी प्रो, एक्सेट्रा, है ना। जास्त टेंशन घ्यायचं नहीं, है ना। ये सारी बात है। अब ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इसको मैं कर लेता हूं नीचे, यानी एक ही इसमें दोनों पॉइंट दिखने चाहिए, ऐसा, है ना। चलो आगे, अगली बात, अगली और आखिरी की बात, ये अब मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा। वैसे ये पढ़ना हमारा एम अभी नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक हम आगे बहुत अच्छे से बड़े विस्तार से डिस्कस करेंगे, है ना। डेटा वेयर हाउस, है ना। हमारा वेयर हाउस काय असते रे, वेयर हाउस में क्या रखते? बहुत सारा सामान जिसके अंदर रखते, उसको हम लोग क्या बोलते? वेयर हाउस। ऐसे ही डेटा वेयर हाउस के अंदर भी हम क्या करते? बहुत सारा डेटा ऑर्गेनाइजेशन का रखते, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा वेयर हाउस। ऐसा भी एक मॉड्यूल रहता है ईआरपी के अंदर, जिसको ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन के सप्लायर और एम्प्लॉय क्या कर सकते? एक्सेस। सर लेकिन ये है क्या? अरे कुछ नहीं है, रिपोजिटरी है, सेंट्रलाइज रिपोजिटरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इलेक्ट्रॉनिकली, कोणता कली? इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड डेटा, है ना। क्या है बोलो ना? सेंट्रलाइज। अगर काम की बात बोले तो मैं इतना ही बोलूंगा, डेटा वेयर हाउस में, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूं, इट इज
क्या है ये? सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड डेटा। समझा कि नहीं समझा? बोलो हाँ या ना। अच्छा सर, ये सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है तब तक ठीक है, होने वाला क्या है इससे? अरे ये फैसिलेट करता है। क्या फैसिलेट करता है? रिपोर्टिंग और एनालिसिस। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं? बोलो ना। 100% सही है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम चीजों को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे ईआरपी का डिस्कशन जितना भी किया था हमने उसको, है ना, विराम लगा देते हैं। समझा कि नहीं समझा? बोलो समझा ना सर? चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ईआरपी तो हमने डिस्कस कर लिया। अब क्या डिस्कस करने वाले हैं? बेनिफिट ऑफ ईआरपी सिस्टम। बहुत फायदे हैं ईआरपी सिस्टम के। क्या है? बहुत फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा है ना, इसकी एबिलिटी इतनी खतरनाक है कि ये ऑटोमेटिकली डेटा अपडेट कर देता बिटवीन, है ना, रिलेटेड बिजनेस फंक्शन एंड कंपोनेंट। जैसे कि आपने क्या किया? आपने ऑर्डर दिया, है ना, आपने ऑर्डर दिया, मैं सप्लायर हूं, मेरे पास में ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली, पहले कैसा आदमी पे तुम बोलते थे हेलो, मेरे यहाँ का स्टाफ बोलता था हेलो, मले एवढ्या गोष्टी पाहिजे, बर पाहतो आहे काय तो है क्या, देखता था और फिर, है ना, फिर वो खुद एंटर करता था। समझ में आ रहा है क्या? अब ऐसा नहीं होता। अब ऑर्डर डायरेक्टली आप जो दे रहे हो वो मेरे ईआरपी सिस्टम के अंदर अपने आप, अगर मेरे पास में उतना है नहीं तो वहीं पे आ जाएगा कि स्टॉक नॉट अवेलेबल। उतना ही आप फ्लिपकार्ट पे परचेस करते बताता ना वो स्टॉक, है ना, आउट ऑफ स्टॉक, है ना, तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर रिकॉर्ड हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिक हो रहा है। दूसरी बात, मेरे यहां से वो अपने आप डिस्पैच टीम के पास में चल जाएगा। जैसे ही डिस्पैच हो गया, है ना, ऑटोमेटिकली अकाउंट्स को इंफॉर्मेशन चले जाएगी कि उसका बिल बनाओ, अपने आप इनवॉइस बनेगा, पैसा आने का लाइबिलिटी दिखाएगा, पैसा आ गया तो लाइबिलिटी अपने आप क्या कर देगा? खत्म कर देगा। यानी एक एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को अपने आप क्या कर दे रहा है? अपडेट कर दे रहा है। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, यही तो ये बोल रहा है ना, एबिलिटी है इसकी ईआरपी सिस्टम की, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन। पहला बेनिफिट क्या है? इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन। क्या एबिलिटी है बताओ ना मुझे? एबिलिटी है ऑटोमेटिकली, कौन सा कली? ऑटोमेटिकली अपडेट कर रहा है डेटा बिटवीन, कहां अपडेट कर रहा है? अलग अलग बिजनेस फंक्शन और कंपोनेंट। समझा कि नहीं समझा? बोलो हाँ या ना। अबे बोलो ना रे। बस इतना ही एग्जाम्पल अपने काम का नाही आहे। अब सांगतही नाही राजा तुम्ही, मी एवढं विचारून राहिलो तुम्हाले, समझा क्या? है ना, रटने का है बहुत सारे। 11 पॉइंट है मेरे ख्याल से, जितना मेरे को याद है। 4 4 8, 8 और 3 8 और 4 12 है शायद, है ना, 11 या 12 पॉइंट है। चलो 12 है ना, बाहर आ। सुनो 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 सुनो, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, है ना, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेनिफिट ऑफ ईआरपी सिस्टम। पहले 4, बाद में 4, आखिरी में 4, ऐसे कितने पॉइंट देखेंगे? बाहर आ। 4 4 4, है ना। पहला पॉइंट बताओ। ऐसा क्यों बड़बड़ करता हूं मैं मालूम है क्या? उस चक्कर में याद रह जाता, तुमको लगता कि मैं टाइम पास करता हूं। कितनी खराब सोच है आप लोगों की मेरे लिए। मेरे जैसे भले, ये ताई तो पक्का सोचती मेरे बारे में, है ना, कि 1 नंबर का, क्या बोलती तू मेरे को?
बोल 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 बोल। लुच्चा और लफंगा बोलती ना, सच्ची बोल। हाँ चलो, अब आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन ताई बड़ी शांत है रही है, सच्ची मैं कितना चिढ़ाता ताई को तो भी वो बुरा नहीं मानती। ये असेट है ताई तेरी, सच्ची असेट है। हर कोई इतना नमताई वाला नहीं, शायद मैं भी तेरे जगह रहता था तो भड़क जाता था, बट तेरे अंदर वो नमताई है, और तेरे को लाइफ टाइम इसका बेनिफिट होने वाला है। सच्ची, मजाक नहीं। अच्छा नेचर रहना ये भी एक बहुत बड़ी असेट है। हाँ, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन हो गया। दूसरा पॉइंट, आवाज आ रही है क्या रे मेरी? बोलते भी नहीं बच्चे, एक नंबर के लुच्चे हैं बच्चे। वसुधा ताई, चैतन्य, मोहित गांधी। मेरे को आज बड़ी खुशी क्यों यस हुई सर, मालूम है आया। क्या? मोहित जवाब दे रहा है तो इससे मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया है ना, कि मोहित के वजह से ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरा। मोहित, थैंक यू मोहित। ए मोहित, साला अब जवाब नहीं देगा ये, है ना, ये है तो भारी एक नंबर का। हाँ, चलो बताओ सारे लोग। रिडक्शन इन लीड टाइम, पहला क्या देखा था हमने? इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, है ना। दूसरा फायदा क्या है? रिडक्शन इन लीड टाइम। जो टाइम लगते रहता है ना, किसमें किसमें? ऑर्डर प्लेस करने में और एक्चुअल गुड आने में, उसी को क्या बोलते रहते? लीड टाइम। मेरे को कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, मैंने क्या किया? ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद में क्या होगा? वो रॉ मटेरियल मेरे पास में आएगा, सप्लायर भेजेगा मुझे। अबे हाँ या ना बोलो ना। हाँ, तो इसी को क्या बोलते रहते? है ना, इसी को बोलते रहते लीड टाइम। आप कॉस्टिंग में देखोगे ग्रुप वन के अंदर ये सब है, लीड टाइम, है ना। उसके बाद में रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, ऐसा कुछ तो भी दो चार लेवल है उसमें। तो बात ऐसी है, मैं क्या डिस्कस कर रहा था, ये ईआरपी के वजह से, है ना, ईआरपी के वजह से, क्योंकि इसका नेचर कैसा है? इंटीग्रेटेड नेचर रहने के वजह से, है ना, ये फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, ये सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। मैंने आपको बोला था ना, आपने ऑर्डर दिया तो मेरे पास में कोई एंटर नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप सिस्टम के अंदर चले जाएगा। ये काय की वजह से होते रहता है? ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। पैसा भी हम पहले चेक डालो फिर 15 दिन बाद क्लियर होता था, है ना। तो अब वो सब नहीं रहा, अब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो पैसा नहीं, है ना। तो इस सारे चक्कर में अल्टीमेट बेनिफिट क्या हो रहा? लीड टाइम हो जा रहा है ना, कम, रिड्यूस्ड लीड टाइम। ये है हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट। तो बताओ, हम लोग डिस्कशन काय का कर रहे थे, बोलो ना। आप, मैं जो पॉइंट बना देता हूं आप लिखते रहते हो ना वो पॉइंट, सच्ची सच्ची बोलो। हाँ सर। खोट बोलायचं नाही। हम लोग डिस्कशन काय का कर रहे हैं बताओ ना मुझे, है ना। बेनिफिट ऑफ ईआरपी सिस्टम, है ना। पहला बेनिफिट क्या देखा हमने? इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन। इसकी एबिलिटी है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट का डेटा इंटीग्रेट कर लेता, ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेता है ना। लीड टाइम रिड्यूस हो रहा है। जब आप ऑर्डर दो और आपको गुड्स आ जावे, इसके बीच में के समय को लीड टाइम बोलते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज करता है, ईडीआई, ईएफटी। इस चक्कर में लीड टाइम क्या हो जा रहा है? रिड्यूस, है ना। तीसरा बेनिफिट, ऑन टाइम शिपमेंट, है ना, ऑन टाइम शिपमेंट। अब क्या खासियत है ना, खासियत ये है कि ये इंटीग्रेट कर रहा है। काय को इंटीग्रेट कर रहा है? बहुत सारे बिजनेस फंक्शंस को। इतना ही नहीं, ये बिजनेस के प्रोसीजर को क्या कर ले रहा है?
ऑटोमेट कर रहा है। इस चक्कर में ईआरपी सिस्टम अचीव कर रहा है, इंश्योर कर रहा है, क्या अचीव और इंश्योर कर रहा है, ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ गुड्स। जब बोला उसी वक्त डिलीवर हो गया, है ना। समझ में आ रहा है क्या? ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अबे हाँ या ना बोलो ना। हाँ, है ना। ऊपर का काम का नहीं है, इतने भी 3 पॉइंट लिख दिए तो काफी है। हम क्या करते हैं, स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं, उसमें से जो ज्यादा रिलेवेंट लग रहा है ना, इसमें काम की बातें तो दिया हुआ है ना, साथ में बिना काम की बातें भी बहुत ज्यादा दिया हुआ है। समझा कि नहीं समझा? हाँ, मेरी आवाज नहीं है क्या बराबर? हाँ, मैं ज्यादा बोल दिया, तू तू क्या बोली? ज्यादा, है ना। चलो चलो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हाँ, समझा क्या? हम लोग डिस्कशन काय का कर रहे हैं? बेनिफिट, काय का बेनिफिट? ईआरपी सिस्टम का बेनिफिट। पहला बेनिफिट बोलो, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन। कितना जबरदस्त है ना, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन। हाँ या ना? हाँ, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली डेटा को अपडेट कर रहा है ना। काय में रिलेटेड बिजनेस फंक्शन और कंपोनेंट। हाँ या ना? हाँ, है ना। लीड टाइम का क्या कर रहा है, रिडक्शन, है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहा है, म्हणजे ईडीआई, ईएफटी, है ना। अबे बोलो ना, हाँ या ना? हाँ, ऑन टाइम शिपमेंट। बहुत सारे फंक्शन इंटीग्रेट होने के वजह से, अबे सांगा ना बे, है ना, बहुत सारे बिजनेस के प्रोसीजर भी कैसे हो गए हैं, ऑटोमेट। इस चक्कर में ईआरपी सिस्टम क्या अचीव कर रहा है, ऑन टाइम डिलीवरी टू कस्टमर, है ना। अब आगे, अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, बेनिफिट ऑफ ईआरपी सिस्टम। कुल मिला के कितने पॉइंट है, 12। 4 पहले, 4 बाद में के 4, आखिरी के 4। अबे हाँ या ना? हाँ, है ना। रिडक्शन इन साइकिल टाइम, साइकिल टाइम भी क्या हो रहा है, रिड्यूस। अब देखो, लीड टाइम यानी रॉ मटेरियल मेरे पास में आया, है ना, रॉ मटेरियल मैंने ऑर्डर किया और मेरे पास में आया, इसके बीच में का टाइम, इसको क्या बोल रहे हैं, लीड टाइम, है ना। और साइकिल टाइम यानी कस्टमर ने मेरे को ऑर्डर दिया और मैंने फिनिश गुड्स उस तक पहुंचा दिया, इसके बीच में के डिफरेंस को क्या बोल रहे हैं, साइकिल टाइम। अबे समझा क्या, साइकिल बोलो ना, यस। हाँ, तो साइकिल टाइम यानी टाइम बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट को डिलीवर किया और कस्टमर ने वो ऑर्डर किया, इसी को क्या बोलते हैं, है ना, साइकिल टाइम। और ये ईआरपी सिस्टम के इफिशियंसी के वजह से क्या हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है ये सायकल टाइम. झोपायचं नाही. लक्ष राहते माझं. हाँ, तुम्ही समझो. आप लोगों ने भी वीडियो ओपन रखना चाहिए ताकि मैं आपके तरफ भी बराबर ध्यान दे सकूं. मैं मल्टीफेरस पर्सनैलिटी हूं. मैं बम ध्यान देता इधर उधर. सिर्फ साले तुम लोग कमबख्त हो, तुम वीडियो ओपन करके नहीं रखते हो. सच्ची. हाँ बताओ, कितनी बातें डिस्कस किया हम लोगों ने? 4. कौन कौन सी 4 बातें डिस्कस किया? इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, रिडक्शन ऑफ लीड टाइम, ऑन टाइम शिपमेंट और रिडक्शन इन साइकिल टाइम. अरे हाँ या ना? ऐड मैंने भी नहीं है क्या? बिना फालतू में क्या किया? हाँ हाँ. अब आगे देखते हैं. 1 2 3, है ना. क्या मस्त आया ना एकदम. अपने आप सेंटर में आ गया. काम ही अपना अंगार है. अपन मानते क्या किसको? है ना.
चलो आगे अनिकेत अग्रवाल, कोणता वाल? अग्रवाल। चलो, सारे दोस्त और सारी दोस्तीना, है ना, इम्प्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। खासियत क्या है बताओ न रे। खासियत ये है कि चीजें तुम्हारी है, यूज करने वाले तुम ही हो, लेकिन तुम तुम्हारे ही चीजों को बराबर यूटिलाइज नहीं कर सकते, है ना। तो ईआरपी क्या कर रही है? तुम्हारे ही संसाधन को, तुम्हारे ही साधन को, तुम्हारे ही रिसोर्सेस को तुम ही यूटिलाइज करेंगे, वो भी इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे, कम चीजों में ज्यादा आउटपुट निकालेंगे। ऐसा काम कौन करवाता है तुमसे? ईआरपी। क्योंकि ये ईआरपी कोई सॉफ्टवेयर नहीं, ये पूरी सिस्टम है, झोपायचं नाही, है ना। तुमने अगर दिमाग में भी सोचा ना कि तुमको नींद आ रही है, तो मुझे समझ में आ जाता है। सही बोला ना मैंने? ईमानदारी से बोल। हाँ, बहुत बड़बड़ कर रही थी मेरे ऊपर, आज पकड़ लिया ना उसको बराबर। हाँ, चलो, सारे लोग और सारी लोगिया, ये सब बदमाश है। वसुदाताई एक नंबर की बदमाश। चैतन्य, ये तो एकदम ही गया बीता है ना। मोहित गांधी, ये तो साला बोलता ही नहीं। ध्रुव गुप्ता, ये लुच्चा लफंगा है। अनिकेत तिजारे, ये तो हाई लेवल का लुच्चा लफंगा है। सब वीडियो ओपन करे तो मेरा ध्यान रहता सबके ऊपर, करते इतनी साले ये वीडियो ओपन, मस्त घोड़े बेच के सो जाते। हाँ, इंप्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, क्या बात है इसमें? देखो, ईआरपी के अलग अलग मॉड्यूल्स जो है ना, वो अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। जैसे कि, है ना, मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, प्लांट मेंटेनेंस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंश्योर करते, है ना, क्या इंश्योर करते कि इन्वेंट्री कितनी रहनी चाहिए? कम से कम इन्वेंट्री, कम से कम। मशीन का डाउन टाइम, मशीन को बंद करके रखना पड़ता ना, ये कैसा प्लानिंग करते कि मशीन का डाउन टाइम क्या चाहिए? कम से कम, है ना। गुड्स का प्रोडक्शन एज पर डिमांड, है ना, जैसी डिमांड वैसा ही गुड्स का प्रोडक्शन, इसका ये ध्यान रखते। साथ में ये भी ध्यान रखते कि फिनिश गुड्स बराबर टाइमली बेसिस पे इफिशिएंट वे से डिलीवर हो जाना चाहिए। यानी ये क्या कर रहा है? ये आपके फैक्ट्री का यूटिलाइजेशन अच्छा कर रहा है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का यूटिलाइजेशन अच्छा कर रहा है, ऑन टाइम डिलीवरी भी दे रहा है, प्रोडक्शन भी, है ना, क्या करा रहा है? जितना डिमांड है उतना ही, और डाउन टाइम भी फैक्ट्री का कम से कम। यानी ईआरपी सिस्टम क्या कर रहा है? ड्रास्टिकली हेल्प कर रहा है ना, काय के लिए? इंप्रूव करने के लिए हेल्प कर रहा है, और कैपेसिटी और रिसोर्स यूटिलाइजेशन को इंप्रूव करने में बड़ी मदद कर रहा है। अबे हाँ या ना बोलो ना। हाँ, है ना। ये है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे बताओ? ईआरपी सिस्टम। ईआरपी सिस्टम में 12 पॉइंट है, पहले 4 पॉइंट बताओ आप। इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, है ना, रिडक्शन इन लीड टाइम, ऑन टाइम शिपमेंट, रिडक्शन इन साइकिल टाइम। पांचवा, अगले चार में क्या था? इंप्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, है ना, बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बात ऐसा है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन कब आते रहता? कस्टमर का सेटिस्फैक्शन तब आते रहता जब जितनी कस्टमर की डिमांड है ना, जितनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को आप क्या कर रहे हो? एक्सीड कर रहे हो, है ना। आपको जितना चाहिए उससे ज्यादा अगर आपको मिल गया, कस्टमर को जितना चाहिए उससे ज्यादा अगर कस्टमर को मिल गया, तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है। सीधी सीधी बात है, सीधा फंडा है, बस, है ना। ईआरपी के वजह से
है ना, ईआरपी के वजह से ये चीज वेब इनेबल्ड ईआरपी सिस्टम में कस्टमर क्या कर सकता है, ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली प्लेस कर सकता, स्टेटस ट्रैक कर सकता है ना, और पेमेंट भी घर बैठे बैठे पेमेंट कर सकता है ना। ये सारे चक्कर में, और कंपनी भी क्या करती है, बेटर सपोर्ट देती है कस्टमर को, टेक्निकल सपोर्ट देती है कस्टमर को, है ना। तो इस चक्कर में कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है ईआरपी यूज करने के वजह से। अरे हाँ या ना बोलो ना, हाँ 100%, हाँ, अरे बोलो 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 बोलो, सही है गलत है, सही है। हम लोग डिस्कशन काय का कर रहे थे, हम डिस्कशन कर रहे थे, बोलो, बेनिफिट, काय के बेनिफिट, ईआरपी के। कितने बेनिफिट है, बाहर आ, है ना, पहले 4 बाद में के 4 आखिरी के 4, पहले 4 बताओ। इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, लीड टाइम रिड्यूस हो रहा है, शिपमेंट समय पे हो रहा है, ऑन टाइम शिपमेंट, और जो आप जो गुड्स फिनिश गुड्स दे रहे हो उसका साइकिल टाइम भी क्या हो रहा है, रिड्यूस। ये हो गए पहले 4, है ना। आप ही के चीजों का यूटिलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो रहा है ना। आप ही के कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है। मेरे को एक बात बताओ, ईआरपी धंधा कर रहा है क्या, नहीं, लेकिन ईआरपी की वजह से आपके कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ जा रहा है, बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, है ना। तीसरी बात, सप्लायर का परफॉर्मेंस क्या हो जा रहा है, इंप्रूव, है ना। अरे ईआरपी सिस्टम के अंदर वेंडर मैनेजमेंट का मॉड्यूल है कि वेंडर को, सप्लायर को क्या करता है, वो मैनेज करता। प्रोक्योरमेंट सपोर्ट टूल्स है, ये टूल्स डिजाइन किए गए हैं काय के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, है ना। ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, पूरी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को ये क्या कर रहा है ना, ये मॉनिटर कर रहा है, ध्यान दे रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। ये ईआरपी की खासियत है ना। दूसरा पॉइंट, ये सपोर्ट, दे सपोर्ट, काय में सपोर्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को एफर्ट्स लेने में, है ना, ताकि वो वेंडर के साथ में बहुत अच्छे से निगोशिएशन कर सके, वेंडर के ऊपर ज्यादा अच्छे से ध्यान रख सके, है ना, कंट्रोल कर सके प्रोक्योरमेंट कॉस्ट को, है ना, और प्रॉपर शेड्यूल बना सके कि भाई शेड्यूल भी बराबर बन सकना चाहिए, प्रोक्योरमेंट भी सस्ते में होना चाहिए, एट द सेम टाइम प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर पूरा ध्यान रखता है कौन, ईआरपी की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल है, हाँ या ना, हाँ। इसी के चक्कर में तो सप्लायर किसका है, आपका, लेकिन परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छे से क्यों दे रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ईआरपी। क्या डिस्कस कर रहे थे हम, बताओ, फायदे, काय के फायदे, ईआरपी के फायदे। कितने फायदे कुल मिला के, बाहर आ, पहले 4 फायदे बताओ। इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, इंटीग्रेट, लीड टाइम कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, शिपमेंट ऑन टाइम हो रहा है, और साइकिल टाइम भी कैसा हो रहा है, फिनिश गुड्स भी आप जल्दी दे पा रहे हो, साइकिल टाइम रिड्यूस, है ना। अगले 4 पॉइंट, है ना, रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन ज्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है ना, सप्लायर का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, और चौथी बात, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। समझा क्या, बोलो ना, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। ईआरपी सिस्टम आपको हेल्प कर रहा है ना, काय में हेल्प कर रहा है, फ्लेक्सिबल रहने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये कंपनी की इंफॉर्मेशन, है ना, अवेलेबल कर दे रहा है अक्रॉस डिपार्टमेंटल बैरियर, है ना। देखो मैं आपको बता देता हूं, आप सेल्स वाले टीम हो, आप कौन हो, मेरी बात सुनो ना, मैं बोलता हूं ना, सुनो ना सुनो ना सुनो ना। अब देखो आप लोग कौन हो, सेल्स टीम हो, है ना।
आप गए कस्टमर के पास में, बड़ा कस्टमर है, आपने उसको समझाया हमारा प्रोडक्ट नहीं है क्या, इतना झांसू है, जबरदस्त है, अंगार है, तुम देखो तो सही, हाथ लगाओ चटका बैठता, ऐसा मस्त समझा दिया कस्टमर को, है ना। कस्टमर खुश हो गया और उसने बोला, तुमने सोचा कि चलो 100 मोबाइल भी बिक गए तो एकदम बढ़िया, अपना मस्त वारे न्यारे हो जाते अपने। उस वो कस्टमर तुम्हारा बहुत बड़ा सीईओ था एक कंपनी का, उसने देखा सच्ची इतना अच्छा है, इट्स वेरी गुड प्रोडक्ट सर, यू जस्ट टेक इट, यू जस्ट लुक इट, ऐसा वैसा बम बोल दिया। उसने देखा ओके ओके कि डू वन थिंग, मेक द ऑर्डर ऑफ, जस्ट सिक्योर द ऑर्डर ऑफ 1 लाख पीसेस, है ना, तुम्हारी हड्डी पसली हो गई एकदम, 1 लाख मोबाइल, है ना। बट प्लीज बी अश्योर दैट इट शुड रीच टू मी बिफोर 10 days। आता पूर्ण सरकली 10 दिन अपने पास में उतना, है ना, स्टॉक है क्या, क्या हम वो प्रोड्यूस कर सकते क्या, है ना, समझ में आ रहा है क्या, ये देखना पड़ेगा ना। अब प्रोडक्शन का काम उसका है क्या, रॉ मटेरियल स्टॉक का काम उसका है क्या, सेल्स वाले का, लेकिन वो उसी वक्त नहीं लू ऑर्डर तो पूरी जाएगी ना ऑर्डर, मेरे को तो 100 ही चाहिए थे, इसने कितने की दे दिया, 1 लाख, फटाक से देखा, जस्ट वेट, जस्ट अ मिनट सर, जस्ट आई विल लुक द डिटेल शेड्यूल, 2-4 बटना दबाया एंड जस्ट सीन कि मेरे पास में स्टॉक 50,000 का है और मैन्युफैक्चरिंग में, है ना, 25,000 और है, वो बनने में ही है, 25,000 तो 10 दिन में बन ही जाएंगे। ओके सर, नो प्रॉब्लम, आई विल डेफिनेटली डिलीवर यू बिफोर 10 days, जाओ ऐश करो, ऐसा उसको बोलूंगा मैं। समझ में आ रहा है क्या आपको, है ना। यानी अल्टीमेटली क्या हो रहा है सांगा ना, अल्टीमेटली डिपार्टमेंटल बैरियर क्रॉस हो रहे कि नहीं हो रहे, हो रहे, तो फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मिल रही है ना। अबे बोलो ना, हाँ या ना, हाँ, है ना। ऑटोमेटिंग मोस्ट प्रोसेस एंड प्रोसीजर, है ना, इसके वजह से कंपनी क्विकली रिएक्ट करती है चेंजिंग मार्केट कंडीशन। अब आप ही देख लो ना यार, अपन कहाँ लेते थे ऑनलाइन क्लास, अपनी क्या ये ज्यादा बोल दिया मैंने, अपनी अपनी मेंटेलिटी भी नहीं थी ना, अपना कोई प्रिपरेशन था ना कुछ था, लेकिन चेंजिंग मार्केट कंडीशन को रिएक्ट कर सके, है ना। प्रोसेस और प्रोसीजर हमने ईआरपी के भरोसे ही ऑटोमेट किया ना, अबे बोलो ना, है ना, ईआरपी के वजह से बहुत प्रोसेस प्रोसीजर ऑटोमेट किया है। इस चक्कर में ही तो नहीं ईआरपी में जाते थे तो आज ले पाते थे ऑनलाइन क्लास, पॉसिबल ही नहीं था, है ना। ये सब पॉसिबल हुआ है, ये यानी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है ईआरपी कि नहीं दे रहा है, दे रहा है ना सर। हम लोग डिस्कशन काय का कर रहे थे, ज्यादा बड़बड़ कर रहा हूं क्या मैं, बहुत पका देता हूँ ना मैं, कंटिन्यूअस बोलता ना राजा, देखो ना तुम, एक बार शुरू किया तो भा 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 भा, वापस भा 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 भा, है ना, ऐसा करके बोलते ही रहता हूँ, पक जाते होंगे आप लोग, है ना। देखो उसको बोलने का था, फिर वो उसने क्या किया, इधर उधर देखना शुरू कर दिया। ये है तो एकदम चैप्टर है, चैप्टर था ये तू, है ना। पक तो जाते होंगे, बट मैं मेरे तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुमको नींद ना लगने तू कोई हालत में, है ना। चलो सारे लोग और सारी लोगिया, बताओ क्या डिस्कस कर रहे थे हम डिस्कस कर रहे थे बेनिफिट ऑफ ईआरपी। कितने पॉइंट है, बाहर आ, पहले 4 कौन से थे, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, लीड टाइम रिड्यूस कर रहा है ना, ऑन टाइम शिपमेंट, है ना, साइकिल टाइम भी रिड्यूस कर रहा है, ये पहले 4। बाद में के 4, रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो रहा है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है, सप्लायर का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ रही है, हाँ या ना बोलो, हाँ, है ना। आगे बढ़ते हैं मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, ठीक है। क्वालिटी कॉस्ट
रिड्यूस हो रही है। म्हणजे सर क्वालिटी कॉस्ट रिड्यूस, इसका मतलब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ रही है लेकिन प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है ना? प्रोडक्ट की, आप ये प्रोडक्ट बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ रही है और कॉस्ट कैसी हो रही है? कम हो रही है। एट द सेम टाइम कॉस्ट कम भी हो रही है और उसी वक्त क्वालिटी बढ़ रही है। ये सब काय की वजह से पॉसिबल है? ईआरपी। अरे आप ही बताओ, क्वालिटी बढ़ेंगी नहीं क्या जब सप्लायर पे ध्यान रख रहे हैं आप, रॉ मटेरियल पे बराबर ध्यान रख रहे हैं, है ना, कंपोजिशन पे बराबर ध्यान रख पा रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में है ना, तो आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी नहीं क्या? बढ़ेगी। अच्छा, ये सारी चीजें बराबर सब टाइम पे हो रहा है, लीड टाइम कम हो रहा है, साइकिल टाइम कम हो रहा है, स्टाफ का टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है, ज्यादा काम करवा के ले रहे हैं, तो कॉस्ट कम नहीं होगी क्या आपकी? होगी। समझ में आ रहा है क्या? यही तो बात है। समझा क्या? हाँ या ना? हाँ। देखो पहला पॉइंट कहां पे लिख रहा हूं मैं इसमें, ईआरपी सिस्टम का सेंट्रल डेटाबेस है, ये क्या करता है ना, रिडंडेंट स्पेसिफिकेशन को इलिमिनेट करता है। जो एक जैसी चीजें हो रही है बिना फालतू में, दो दो बार हो रही थी वो चीजें, जरूरत नहीं थी, एक ही बार होने चाहिए, उसको क्या कर रहा है? इलिमिनेट कर दे रहा है। इंश्योर करता है, ये क्या इंश्योर करता है ना, एक सिंगल चेंज अगर, ये क्या करता है, छोटा सा चेंज स्टैंडर्ड प्रोसीजर में कर दिया तो इसका इफेक्ट थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा चेंज हो जाता। समझ में आ रहा है क्या? एक काम तुम्हारा फालतू में होता था पहले, आपने वो फालतू में होने वाला काम जो तुम्हारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर में लिखा हुआ था उसको तुमने कम कर दिया, है ना, तो अब वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर पे तो हजारों लाखों करोड़ों प्रोडक्ट कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चर होते रहते। आज तक हर प्रोडक्ट में वो ज्यादा का समय जाता था, ज्यादा का रिसोर्सेज यूटिलाइज होता था, ज्यादा का पैसा जाता था। अब वो कम कर दिया तो कितना सारा उसका कितना बड़ा इफेक्ट आएगा, कितनी कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी? कम। समझा कि नहीं समझा? बोलो ना, है ना। ये है हमारा पहला और अरे तेरी तो यही है हमारा पॉइंट। अरे हाँ या ना? बोलो ना। हाँ, है ना। ईआरपी सिस्टम के पास में सेंट्रल डेटाबेस है जो कि रिडंडेंट स्पेसिफिकेशन को इलिमिनेट कर देता है और छोटा सा चेंज जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर में करते उसका बहुत बड़ा इफेक्ट ले लेता है थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये यानी अल्टीमेटली मैं दूसरा पॉइंट भी इसमें लिख सकता हूं, अल्टीमेटली इसके वजह से क्या हो रहा है, ईआरपी सिस्टम टूल्स प्रोवाइड करता है, ऐसे टूल्स प्रोवाइड करता है जिसके वजह से क्वालिटी कैसी हो जाए, इंप्रूव हो जाए, बढ़ जाए, है ना। क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स लेता है तो क्वालिटी अच्छी रहे। अरे सही है गलत है? बोलो। सही है। बेटर एनालिसिस कैपेबिलिटीज है। मैडम आ गए कह रहे बेटर, ये ईआरपी की खासियत है, ये क्या करता है, बहुत अंगार एनालिसिस करता है। एनालिसिस कैसा करता है? अनदर एडवांटेज क्या है इसका, ये बूस्टअप करता है प्लानिंग फंक्शन को। ठीक है, देखो तो मैडम आए नहीं ना बराबर। क्या है, अतिक्रमण करना गलत है और मेरी बचपन की आदत है, मैं पहले से, है ना, टाइम पे क्या करता हूं, अतिक्रमण। तो आज का क्लास हम क्या करते हैं, यहीं पे रोक देते हैं। टाटा, बाय बाय, सी यू।